welcome to my channel. Don't forget to like my video, comment and share your friend. I hope you all are doing well and safe without wasting your time. Let's get started. Well, तो फ्रेंड्स आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के सामने वो है टैक्स यानी कि G7 के टैक्स के बारे में बात करेंगे। तो बोला गया है कि जितनी भी ऑनलाइन कंपनीज हैं गूगल, अमेजन, फेसबुक, ट्विटर, फ्लिपकार्ट, इन सबको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो G7 की बात कर लेते हैं। इसमें 7 मेंबर्स हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएस। ये जो मेंबर्स हैं ना, इन्होंने डिसाइड किया है कि एक प्रपोजल रखेंगे वो उनके सामने। तो इट्स अ प्रपोजल। कब से ये चीज़ इम्प्लीमेंट होना शुरू होगी कुछ नहीं है पता, अभी तो स्टार्ट नहीं हुई है, और कब से होगा ये भी हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसके बारे में अभी कुछ बोला नहीं गया है। बट एक बात जरूर बोली गई है कि अप्रूव करने के बारे में कहा गया है। और इसमें क्या है, सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको G7 का मतलब। अब पता है, आप ये सोच रहे होंगे, कुछ लोगों को तो शायद ये पता ना हो कि G7 क्या है। वैसे मोस्टली लोगों को ये पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम डिस्कस करते हैं कि G7 का मतलब क्या है। तो G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7। तो दुनिया के सबसे बड़े जो 7 है ना, दुनिया के सबसे बड़े 7 इंडस्ट्रियल देशों का संगठन G7 है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? तो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा। पहले इसमें रूस भी था, तो इसको G7 नहीं बोलते थे, G8 बोलते थे, ग्रुप ऑफ 8। इसमें पहले रूस भी था। अब क्या हुआ, रूस क्यों हट गया भाई? तो क्या था कि उसमें रूस ने क्या किया, क्रीमिया को यूक्रेन से छीनकर खुद में मिला लिया था। किसको छीना था? क्रीमिया को यूक्रेन से छीनकर खुद में मिला लिया। इससे बाकी देश नाराज हो गए और 2014 में रूस को निकालकर बाहर कर दिया गया। इस साल रूस में फिर क्या था, उस साल में रूस में एक जो होता है ना वार्षिक या सालाना सम्मेलन, वो था। लेकिन रूस को ना 2014 में निकाल दिया गया था। तो फिर हमारे पास एक हट गया, तो ग्रुप ऑफ 7 बचे, तो उसमें से रूस को हटा दिया गया था। ठीक है, तो फिर हम आपके सामने ये बात कर रहे थे कि जो 7 मेंबर्स मैंने आपको बताई दिए हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो फेसबुक जैसे, अब इसमें क्या है कि 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि फेसबुक है ना, जो फेसबुक यूएसए की कंपनी है। फेसबुक इन ईच एंड एवरी कंट्री, कहीं भी सब चलाते हैं ना फेसबुक। तो क्या है कि फेसबुक इंडिया में अच्छा खासा प्रॉफिट है इससे। तो क्या है कि फेसबुक जो यूएसए की कंपनी है, तो यूएसए के पास एक राइट है यूएसए के पास कि वो 15% टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। जो यूएसए है ना, तो वो क्या कर सकते हैं, 15% जो टैक्स है वो क्या कर सकते हैं, इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो G7 के अंदर जितने भी देश आती हैं, हमने बताया ना 7 कंट्रीज। तो क्या है कि उसमें अब आप हमें ये बताइए, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं बहुत सारी, तो कंपनियां डिफरेंट है, अलग अलग है ना। तो भाई हमें ये बताइए, आप प्रॉफिट भी डिफरेंट होगा ना, अलग अलग प्रॉफिट होगा। बिल्कुल सही बात है। कैसे प्रॉफिट होगा? किसी को बहुत ज्यादा, किसी को मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज। किसी को बहुत ज्यादा होगा, किसी को कम, किसी को ज्यादा या एवरेज। ठीक है, या एवरेज। तो क्या है, बट ये तो है कि डिफरेंट कंपनी है, डिफरेंट प्रॉफिट्स है, बट आपको टैक्स डिफरेंट नहीं होगा कि भाई कहीं 3% ले लो, कहीं 10% ले लो, कहीं 12, कहीं 14। नो, क्या होगा, टैक्स जो होगा वो कॉमन होगा 15% यानी कि 15%। तो जो टैक्स है वो कॉमन होगा 15%। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां की जो कंपनियां हैं, जैसे मैंने माना फेसबुक है, फेसबुक यूएसए की कंपनी है। ठीक है, यूएसए की कंपनी है, बट भारत से भी बड़ा प्रॉफिट कर रही है, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या है, इनको ना 15% टैक्स देना होगा। कहाँ देना होगा? भारत को। तो ये ऐसा तो नहीं है कि भाई यूएसए कंपनी है और ने यूएसए में जमा कर दिया वो टैक्स, बिल्कुल भी नहीं। इन्हें यहाँ आकर टैक्स को देना होगा, टैक्स को पे करना होगा। तो जहाँ की जो कंपनी है वहीं जाकर
टैक्स पे करना होगा, टैक्स देना होगा। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया होगा लगभग। सेकंड पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं कि कोई कंपनी, जैसे सपोज दैट कोई कंपनी आई, ओके, कोई कंपनी आती है हमारी इंडिया के अंदर, तो फिर क्या होता है इंडिया के अंदर, जैसे सपोज दैट गूगल आया, ठीक है, गूगल आई। अब गूगल ने क्या किया, अपना ऑफिस एस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है, अपना ऑफिस जमा लिया, सेटअप कर लिया। अब जो हमारी कंट्री से भी, अरे भाई जब ये गूगल आया ना, तो जो अपना ऑफिस इसने हमारी कंट्री में सेटअप किया है ना, तो जो इसे हमारी कंट्री से जो इसे प्रॉफिट होगा ना, तो क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा फिर इंडिया की, सबसे पहले हमें ये होता है अगर उससे हमारी कंपनी, उसे हमारी कंट्रीज में कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है क्या, उसे हमें कोई एडवांटेज मिल रहा है क्या? इंडिया की जीडीपी, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की ग्रोथ हो रही है क्या कि नहीं हो रही? नहीं हो रही है ना। इससे अरे यार उन्हें कोई प्रॉफिट हो रहा है तो इंडिया को क्या प्रॉफिट हो रहा है? इससे नहीं हो रहा है ना। इंडिया की जीडीपी तो भाई नहीं बढ़ रही है ना, इकोनॉमी भी नहीं बढ़ रही है ना, और ग्रोथ भी नहीं हो रही है, इन सारी चीजों की ग्रोथ भी नहीं हो रही है ना। तो इंडिया क्या है कि G7 के अंदर जितनी भी कंपनीज आती हैं वो क्या होगा, वो अपने अंदर आना, मतलब वो अपना ऑफिस जहां भी लगाएंगी वहां उन्हें सीधा सा 15% या कुछ, मतलब उन्हें सीधा क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, ठीक है, टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे फेसबुक, अमेजन, ट्विटर, गूगल, है ना, ये सब तो ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा भाई, इन लोगों के सामने ही हमने अपने 2 प्रस्ताव रखे, तो इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ये हमारी बात मानने को तैयार हो गए। इन्होंने कहा ठीक है भाई, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, ठीक है, अमेजन इस पे भी। तो फिर क्या है, ओवरऑल इन्होंने क्या किया कि 5% टैक्स पे करना होगा, 5% नहीं, सॉरी 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। 15% टैक्सेस, दिस इज नॉट GST। 15% टैक्सेस, दिस इज नॉट GST। अरे भाई ये GST नहीं है। फिर क्या है, कई सालों की बातचीत के बाद, मतलब बहुत टाइम से ये मसला चल रहा है, लेकिन कई साल से बातचीत हो रही है, कई साल की बातचीत के बाद आखिरकार G7 देश मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स को 15% के लिए सहमत हो गया है। मैंने अभी बोला है कि उनकी कंपनीज ने कहा है, फेसबुक, अमेजन, ट्विटर, व्हाट्सएप नहीं, फ्लिपकार्ट और गूगल, इन सब ने बोला है कि हाँ भी एग्री, ठीक है, इन्होंने बोला है कि ठीक है। तो ये लोग सहमत हो गए हैं, और ग्लोबल टैक्स का जो पे है, जिस देश में आप व्यापार करेंगे, जिस देश में व्यापार किया जा रहा है वहां करना होगा। जिस देश में आप व्यापार कर रहे हैं, जिस देश में अपना ऑफिस सेटअप कर रहे हैं, जिस देश में अपना ऑफिस एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वहां आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और मैंने आपको अभी बताया था कि G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल देशों का संगठन, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और कनाडा। ओके, तो मैंने आपको ये सारा कुछ बता दिया है, डिस्कस कर दिया है आपके साथ। इससे रिलेटेड अब कोई भी न्यूज़ अगर आएगी तो आपको बता दिया जाएगा। बट क्या है कि 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।